ध्यान करो। एक बार मुझे बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गए थे आप, वहां से मुझे जब फेंकवाया, नाम नाम के कारण वो पर्वत से फेंकवाया, राम नाम के कारण मुझे पर्वत से फेंकवायो। तो वहां से बच के आयो, पिताजी गाँव पे डसवायो, वहाँ से बच के आया पिताजी नाम पे डसवायो। कहना मेरा केवारो। हे पिताजी, 3 महीने मुझे बंद करके रखा था, भगवान ने मेरी रक्षा की, आप समझ क्यों नहीं जाते? मुझे कहना मेरा केवारो, पिताजी हुए मत थक गए तो वो कहती है, अरे मैं मारूंगी इसको। ले गई। उनको ब्रह्मा जी का वरदान था, ब्रह्मा जी ने चुनरी दे रखी थी उनको, इस चुनरी को ओढ़ के तू अग्नि में भी बैठ जाएगी, तुझे अग्नि जलाएगी नहीं। आज प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के बहुत बड़ी अग्नि लगाने के लिए लकड़ी, कंडे, उपला या क्या कहते हैं गोसा एकत्रित किए उन्होंने। बीच में बैठ गई प्रहलाद जी को लेकर के। जो प्रहलाद जी के भगत हो गए थे वो रो रहे थे, भैया प्रहलाद अब नहीं बचेगा, ये दुष्ट प्रहलाद जी को हमारे मित्र को मार देंगे, अब नहीं बचेगा। ऊपर बैठ गई है, प्रहलाद जी को उस चुनरी से बाहर कर लिया है, अपने चुनरी ओढ़ ली है। हिरण्यकश्यप के सैनिक ने अग्नि लगा दी है। अग्नि जब लगाई, धू करके अग्नि जलने लगी, सभी प्रहलाद के भक्त रोने लगे, भैया ये पाप हो रहा है, हमारे भक्त को, भगवान के प्रिय भक्त को क्यों मार रहे हो? कोई सुनता नहीं है। लेकिन क्या हुआ बंधुओं, उल्टा पड़ गया। जब अग्नि लगी तो जो बैठी थी ना प्रहलाद जी की बुआ, वो जलने लगी, वो जलने लगी। अब वो चिल्लाने लगी, ब्रह्मा झूठे, ब्रह्मा झूठे, ब्रह्मा झूठे। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, पापनी मुझे झूठा बताती है तो मैं जल क्यों रही हूँ आपकी चुनरी में? अरे ये सामान्य अग्नि नहीं है, ये भक्त की अग्नि है, ये भगवान की अग्नि है, इसमें तू जलेगी ही जलेगी। जब वो जलने लगी, प्रहलाद जी को दया आ गई, हाथ जोड़े। प्रहलाद जी बोले, बुआ तू मुझे लेकर के अपने प्राणों को त्याग रही है, आज से तेरे नाम का त्योहार मनाया जाएगा। उसी दिन से होली का त्योहार हम मनाते हैं। होलिका तो जल भन गई। प्रहलाद जी भजन कर रहे थे उसमें। सुबह जब हुआ है, सभी भक्त एकत्रित हो गए वहां, रो रहे थे, भैया प्रहलाद अब नहीं बचा होगा। अग्नि हटाई है, धूल हटाई है। प्रहलाद जी उसमें भजन कर रहे थे, गोविंदा मेरो सभी भक्तों ने जब
थी ना, उठा करके प्रहलाद जी के माथे पे तिलक किया है, हृदय से लगा लेते हैं भैया हमारा प्रहलाद जीवित है। अब तो सभी भक्त उस राख को ले लेकर के भैया प्रहलाद जी के राख है इसको अपने माथे से लगाओ। उसको हम कौन सा त्योहार कहते हैं? धूलहंडी कहते हैं ना, सुबह जब मनाते हैं गुलाल लगा करके, वो त्योहार मनने लग गया। वहां सैनिक पहुंचे हिरण्याकश्यप के पास, महाराज बच गया। हिरण्याकश्यप ने उन सैनिकों में मार लगाई। अरे तुम में से कोई मिला होगा उस दुष्ट प्रहलाद से, इसलिए वो बच जाता है बार बार। जब उन सैनिकों में मार लगी वो तो दारू पी पी के नालियों में गिरने लगे। तो आज भी दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं होली पे। एक लोग तो वो जो गुलाल लगा करके माथे पे राम राम कहते हैं, और एक लोग वो जो दारू पी के नाली में पड़े रहते हैं। वो हिरण्याकश्यप के सेनापति हैं, वो हिरण्याकश्यप के संगी साथी हैं, और जो राम राम करके गुलाल लगाते हैं वो प्रहलाद जी के भक्त हैं। नाम होलिका धुआ हमारी अग्नि में जलवायो, नाम होलिका धुआ हमारी अग्नि में जलवायो। हाथन के नीचे कढ़ाई तेल गरम करवायो, हाथन के नीचे कढ़ाई तेल गरम करवायो। एक बार कढ़ाई में तेल गरम करवा दिया, तेल उबल रहा था। प्रहलाद जी को पकड़ के लाता है हिरण्याकश्यप, आज इसमें डालूंगा तुझे, बार बार नारायण कहता है। तब प्रहलाद जी तो भगवान को याद कर रहे हैं, हे कन्हैया, हे मुरलीधर, कृपा करो। भगवान ने क्या किया, चेटे का रूप बनाया, और जो तेल खोल रहा था उसमें चींटा चलता हुआ दिखाई दे गया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी सोचने लगे जब इस चेटे का कुछ नहीं हो रहा है तो मेरा क्या होगा। भगवान का नाम लेकर के प्रहलाद जी इस कढ़ाई में बैठ गए, कढ़ाई का तेल शीतल हो गया। हाथ के नीचे कढ़ाई तेल गरम करवायो, हाथ के नीचे कढ़ाई तेल गरम करवायो। मोहे भूखो रखे मारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राहो पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राहो कण कण में भगवान समाया, हृदय के पट खोलो, कण कण में भगवान समाया, हृदय के पट खोलो। पिताजी कण कण में भगवान है, आप समझ क्यों नहीं जाते? हाँ, कण कण में भगवान समाया, हृदय के पट खोलो, कण कण में भगवान समाया, हृदय के पट खोलो। और भुजा उठा के मेरे पिताजी नारायण तुम बोलो, भुजा उठा कर मेरे पिताजी नारायण तुम बोलो। अपना जीवन